बरेली से अनिल हमारे साथ है। अनिल जी सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं अनिल बोल रहा हूँ बरेली से। जी जी पूछिए। नमस्कार सर मेरा ये सवाल है कि मैंने पिछले साल हार्ट का स्टेंट डलवाए थे 2। पूछिए, सवाल पूछिए, तो आगे बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या? अच्छा, हर्षल जी क्या सलाह होगी इनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है हार्ट का स्टेंट वैक्सीन लगाने के लिए। कोविन पोर्टल पे जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और वैक्सीन लगवाइए। ठीक है, तो आपको सलाह मिल गई कि आप अगर आपने एंजियोग्राफी भी करवाई है तो आप यहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर वली, हार्ट के पेशेंट्स को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, वैक्सीन के बाद जो थोड़ा-सा हमको सावधानी रखनी है कि वो ये है कि बहुत से मरीज़ शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा हुआ था, जिनको एस्पिरिन टाइप की दवाएँ चल रही थी, स्टेंट वाले पेशेंट थे, दूसरा ब्लड थिनर क्लोपिडोग्रेल चल रहा था, उन्होंने कहीं से पता नहीं कहाँ से ये सुन लिया कि ये दवाई बंद कर दो, वैक्सीन लग रहा है तो। उनको ज़रूर कॉम्प्लिकेशन का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम स्टेंटेड पेशेंट हैं या हम कार्डियक पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट को ओबेसिटी भी होती है, डायबिटीज़ भी होती है। यूजुअली हमारे देश में ये साथ-साथ चलता है, तो बल्कि आपने इसकी एक नई टर्म भी बना दी है, कार्डियो डायबिटीज़ या डायबिसिटी। तो ये बीमारियाँ साथ-साथ वन इन अदर हैंड एंड ग्लव चलती हैं। मोटापा है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, स्टेंट लग जाते हैं, बाईपास हो जाता है। ऐसे तमाम मरीजों के लिए ही ये टीका एक वरदान है और उन कोई भी दवा बंद नहीं करनी होती, ना ब्लड प्रेशर की, ना ब्लड थिनर्स को। और अगर वो दवाई नहीं बंद करेंगे और टीका लगवाएंगे तो अलावा यूजुअल साइड इफेक्ट्स के जो पेन है, हल्का फीवर है, बॉडी है, कि जैसे पिछले कॉलर ने भी पूछा था, मैंने लगवाया है टीका, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से आप सबके दर्शकों को सबको बता रहा हूँ कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। आप आगे आइए, टीका लगवाइए। हमको इस वक्त टीके की सबसे ज्यादा जरूरत है। कहीं से भी बाई बोरो और स्टील टीका लगवाइए। ये मत कहिए कि हम टीका लगवाने गए थे, वहां पे बोर्ड लगा था टीका उपलब्ध नहीं है। ये बिल्कुल उसूल के खिलाफ बात है। आपको टीका लगेगा, आप कोशिश कीजिए। और जैसे डॉक्टर साहब बार-बार बता रहे हैं, कोविन पोर्टल पे जाके आप अपॉइंटमेंट लीजिए और टीका लगवाइए। ये इस समय हमारा पहला फर्ज है, पहली ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है, और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं दिल्ली से, अनिल, उनका सवाल ले लेते हैं। अनिल जी सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर वली साहब नमस्कार। मैं अनिल कोल बोल रहा हूँ दिल्ली से। बेसिकली मेरे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो काफी 3-4 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ। तो अभी हम पंप भी उसे दे रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जैसे कि कोरोना टीवी में आ रहा है कि तीसरी लहर चल रही है कोरोना की, तो इसमें हम क्या बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? और अपनी जैसे हमारे घर में मदर भी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम इसको, क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है घर में ही रखा है उनको, लेकिन ऐसा है कि हम कभी बाहर जाते हैं तो उस वजह से। बच्चे की उम्र बता दीजिए प्लीज। सर डॉक्टर साहब उम्र उसकी 11+ है अभी। ठीक है, बच्चा है। नहीं, देखिए आपने 2 भागों में प्रश्न पूछा है। एक तो एल्डर्स को हम क्या करें, तो एल्डर्स वाला का तो ये है कि हम उनको बहुत प्रोटेक्टेड रखें और उनके पास मास्क लगा के जाएं। घर के ज़्यादा सदस्य एक समय में न जाएं, उनके कमरे में भीड़ न करें, और उनको जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उसका इलाज करवाएं पाबंदी से, और उनका टॉयलेट प्रेफरेबली अलग रखें। बच्चे का जहाँ तक आपको बात है, बच्चे की पूरी फिक्र करनी है। बच्चे का एस्थमा जो है स्ट्रेस रिलेटेड तो नहीं है। उस बच्चे को बहुत अपने साथ रखना है, बातचीत में उसको रखना है, उसको पढ़ाना है, घर में उसको बिजी रखना है, अपना कांटेक्ट देना है, अपना संपर्क देना है, और उसको जो है पूरा रिलैक्स रखना है, इमोशनली रिलैक्स रखना है। जहाँ तक एस्थमा का सवाल है, एस्थमा का इलाज है, इसमें कोई बात नहीं है, विद स्टीरॉइड्स और विदाउट स्टीरॉइड्स। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये वैक्सीनेशन की कैटेगरी में भी आ जाएंगे, वो भी लगवा लेंगे। लेकिन अभी जो आपने एक बहुत एक सिचुएशन दी है, थर्ड वेव तो अभी नहीं आई है, थर्ड वेव आएगी। जब आएगी उसके लिए हमें सेकंड वेव की जो तैयारियां हैं उसी को रखना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम घर में रहें और हम मास्क लगाएं और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, ये हमारा फर्ज है। और उस बच्चे को जहाँ भी खांसी वगैरह आए तो डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक वगैरह और नेबुलाइजेशन जो भी है उसको करें तो बहुत अच्छा। और इधर अगर आप उसको डॉक्टर से पूछ के नेबुलाइज रेगुलर भी कराएंगे तो ये प्रिवेंटिव भी है, कोरोना के लिए अच्छा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।